स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 12 में मिसलेनियस एक्सरसाइज। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अप टू क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया था। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। तो पहला है कि एल्केन्स आर द डैश एनालोगस होमोलोगस सीरीज ऑफ। तो एल्केन्स कौन से होते हैं? एल्केन्स जो है होमोलोगस सीरीज हैं ऑफ सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। तो एल्केन से डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के। नेक्स्ट है कि दे डिफर फ्रॉम एल्केन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल और सिंगल। तो एल्केन्स में होता क्या है? डबल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड की वजह से वो जो है डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट है कि एल्केन्स मेनली अंडरगो किस में जाते हैं? एडिशन रिएक्शन में जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अनसैचुरेटेड होते हैं। नेक्स्ट है कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच अंडरगो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में कौन जाएगा? तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में आपका जाएगा CnH2n+2, यानी कि यही होगा। ओके, CnH2n+2। तो ये तुम्हारा आपका जो एल्केन है यही सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो पूछ रहा है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द 2 आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, गिव द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ ईच आइसोमर। और नेक्स्ट बोल रहा है कि स्टेट 1 यूज ऑफ एसिटिलीन। तो देखो यहाँ पे आप कोई स्ट्रक्चर बनाना है, तो जो आइसोमर है ब्यूटेन का उसके लिए पहले मैंने ये बना दिया है ब्यूटेन का ही स्ट्रक्चर। और नेक्स्ट वाले में देखो मैंने क्या किया है, एक कार्बन नीचे ले लिया है मिडवे से, तो ये इधर से भी पोजीशन 2 है, इधर से भी पोजीशन 2 है, इसीलिए मैंने नाम लिखा है इसका 2-मिथाइल प्रोपेन। ओके, तो ये दोनों आइसोमर है। नेक्स्ट एक यूज पूछ रहा था, तो यूज़ क्या है कि इट इज़ यूज्ड फॉर जो है ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। इसको ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये किस लिए यूज़ होता है? ये यूज़ होता है, ये 2 टाइम्स मैंने लिख दिया है, यूज्ड फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल। ये वेल्डिंग और कटिंग के लिए इस्तेमाल होता है मेटल्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो ये बड़ा सा एक टेबल दिया हुआ है। Copy and complete the following table which relate to 3 homologous series of hydrocarbon। तो यहाँ पे IUPAC नेम ऑफ होमोलोगस सीरीज दिया है। तो ये CnH2n जो दिया है ये किसका है? ये डबल बॉन्ड यानी एल्कीन का है। ये देखो ट्रिपल बॉन्ड यानी एल्काइन का है। और ये देखो सिंगल बॉन्ड होगा सब में, ये किसके लिए है? एल्केन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमको बताना था IUPAC नेम। तो पहला हो गया एल्कीन, दूसरा एल्काइन और ये एल्केन। अब ये देखो इसके अंदर डबल बॉन्ड होगा, बॉन्ड का टाइप बताना है तो डबल बॉन्ड होगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा जैसा कि हम जानते हैं, और इसमें पहले ही से दिया है सिंगल बॉन्ड। IUPAC नेम बताना है फर्स्ट मेंबर का। तो देखो इसमें फॉर्म होने के लिए डबल बॉन्ड 2 कार्बन का होना ज़रूरी है, इसीलिए इथेन होगा पहला मेंबर। इसमें भी पहला मेंबर जो है कि इथाइन होगा। और इसमें जो है कि एक कार्बन एटम 4 हाइड्रोजन से अटैच रहता है, तो यहाँ मीथेन हो जाएगा। टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है, तो देखो इसमें भी एडिशन होगा, इसमें भी एडिशन, जबकि हमारा जो एल्केन होता है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में है कि कौन कौन सा जो है प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो बताना है। नेम द कंपाउंड प्रिपेयर्ड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो पहला जो रिएक्शन हो रहा है ये क्या है? दिस इज सोडियम प्रोपेनॉइड। सोडियम प्रोपेनॉइड का रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो देखो C2H6 इथेन निकलेगा और साथ में सोडियम कार्बोनेट निकलेगा। नेक्स्ट वाला है हमारा मिथाइल आयोडाइड का रिएक्शन कराया है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो मिथाइल आयोडाइड अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्म करेगा मीथेन और हाइड्रोजन आयोडाइड। ओके, दिस इज हाइड्रोजन आयोडाइड। नेक्स्ट है आपका C2H5Br। तो ये किसका है? ये इथाइल है और ये ब्रोमीन है। तो इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन कराया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, जो कि अल्कोहलिक सॉल्यूशन है। तो देखो इसमें क्या फॉर्म हो रहा है? हमारा इथीन फॉर्म हो रहा है, साथ में पोटेशियम ब्रोमाइड और वाटर फॉर्म हो रहा है। फोर्थ वाला देखते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन ये रिएक्ट हो रहा है, और वो भी किसके प्रेजेंस में? जिंक ऑक्साइड कैटलिस्ट है। तो इसमें क्या होगा? ये दोनों कंबाइन होंगे और क्या फॉर्म करेगा?
फॉर्म करेगा हमारा मीथेनॉल। सिर्फ एक सिंगल कार्बन है ना, तो मीथेनॉल फॉर्म होगा। अब कैल्शियम कार्बाइड का वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, इथाइन मिलेगा, दैट इज एसिटाइल, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन कैल्शियम कार्बाइड एंड वाटर। अब इसके लिए देखो कैल्शियम कार्बाइड एंड वाटर यहाँ दिया है ना, कैल्शियम कार्बाइड और वाटर का रिएक्शन दिया हुआ है, तो यहीं से आप लिख सकते हो ए वाला। बी वाला इथिन और वाटर, तो ऐसा कुछ तो दिया नहीं है, तो देखते हैं इथिन और वाटर के लिए। तो देखो आप इथिन का रिएक्शन अगर वाटर के साथ कराओगे तो मिलेगा आपको इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है कि ब्रोमो इथेन एंड एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, कि ब्रोमो इथेन का अगर रिएक्शन होगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में तो क्या फॉर्म होगा। तो जब आप रिएक्शन करवाओगे दैट इज इथाइल ब्रोमाइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो फॉर्म होगा इथेनॉल और सोडियम ब्रोमाइड फॉर्म होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है अ कंपाउंड एक्स व्हेन ट्रीटेड विथ एन ऑर्गेनिक एसिड वाई हैविंग विनेगर लाइक स्मेल इन प्रेजेंस ऑफ द एसिड जेड फॉर्म्स अ कंपाउंड पी विच हैज़ अ फ्रूटी स्मेल। अब देखो यहाँ पी वाले का भी दे दिया है कि फ्रूटी स्मेल है, और एसिड है जेड, और ये जो वाई है इसका हैविंग विनेगर लाइक स्मेल, और ये कंपाउंड एक्स ट्रीट किया गया है तो आइडेंटिफाई, और ये जो वाई है ये एक ऑर्गेनिक एसिड है। तो देखो ये जो आइडेंटिफाई करना है एक्स वाई जेड, तो क्या हुआ एक्स हुआ एसिटिक एसिड, वाई हुआ इथेनॉल, और जेड क्या होगा कंसनट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ देख लो आप कि x क्या हुआ एसिटिक एसिड, y इथेनॉल और z कंसनट्रेटेड H2SO4। नेक्स्ट वाला है कि राइट स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ XY। तो XY का स्ट्रक्चरल फार्मूला हो जाएगा CH3COOH और y के लिए C2H5OH। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर कि व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड इज P। तो कंपाउंड किस टाइप का है, तो कंपाउंड जो P है दैट इज इथाइल इथेनॉइड। क्या है वो, इथाइल इथेनॉइड है, जो कि मतलब स्वीट स्मेल है, स्वीट स्मेल है जिसका। नेक्स्ट है कि नेम द अबव रिएक्शन। तो अबव रिएक्शन को कहते हैं स्टेरिफिकेशन। और लास्ट है ई पार्ट कि इफ़ द कंपाउंड एक्स एंड वाई बोथ हैव 2 कार्बन एटम राइट द रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो मैंने रिएक्शन भी लिख दिया है कि अगर दोनों के पास 2 कार्बन एटम है तो यहाँ पे जो इथेनॉल है और जो एसिटिक एसिड है दोनों का रिएक्शन होगा H2SO4 के प्रेजेंस में, तो क्या फॉर्म होगा हमारा, इसका नाम है इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट फॉर्म होगा, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे इथाइल एसीटेट और वाटर फॉर्म होगा। तो लेट अस मूव टू द अनदर क्वेश्चन जो कि यहाँ पे 2009 का है। अब इस क्वेश्चन में पहला पार्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट एल्केन्स। क्या कह रहा है एल्केन के लिए, क्या बात मतलब इज रॉन्ग अबाउट एल्केन। तो दे आर ऑल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये तो सही बात है। दे कैन अंडरगो एडिशन एज वेल एज सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, तो ये बात गलत हो गई क्योंकि ये सिर्फ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में जाते हैं ना कि एडिशन में, तो आंसर तो यही मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं बी वाला, द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन्ड एज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन के फर्मेंटेशन से क्या मिलेगा, दैट इज इथेनॉल। फाइंड द ऑड वन आउट। अब तो देखो ये क्या है, CnH2n+2 है, ये भी CnH2n+2 है, और ये भी CnH2n+2 है, लेकिन यही ऐसा है कि CnH2n है दैट इज C5H10, तो यही जो है ऑड हो गया। सारे के सारे एल्केन है, बस यही एक अकेला ऐसा है जो कि एल्कीन है। नेक्स्ट वाला है कि गिव केमिकल इक्वेशन फॉर। केमिकल इक्वेशन बताना है हमें, किसके लिए, द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ मीथेन फ्रॉम सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट से क्या बनाना है, हमें मीथेन बनाना है। तो देखो करेंगे क्या, हम सोडियम एसीटेट का रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो फॉर्म हो जाएगा मीथेन और साथ में सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है द रिएक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ इथेन विथ 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस।
तो देखो 1 मोल इथीन लिया है, 1 मोल क्लोरीन गैस, तो क्या फॉर्म हो रहा है 1,2 डाइक्लोरो इथेन फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है 1,2 डाइक्लोरो इथेन। थर्ड वाला है आप देखो तो यहाँ पे बोल रहा है कि द प्रिपरेशन ऑफ इथाइन फ्रॉम 1,2 डाइब्रोमो इथेन। तो 1,2 डाइब्रोमो इथेन से आपको बताना है क्या फॉर्म करना है, आपको इथाइन फॉर्म करना है। तो देखो यहाँ पे 1,2 डाइब्रोमो इथेन ले लिया है, तो उसका रिएक्शन करा दो आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो हीट करोगे आप जब, तो फॉर्म होगा पोटेशियम ब्रोमाइड, वाटर और इथाइन। तो फॉर्म हो गया हमारा इथाइन किससे 1,2 डाइब्रोमो इथेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई पार्ट 2009 वाले पेकअप 2009 का। स्टेट हाउ द फॉलोइंग कन्वर्जन कैन बी कैरिड आउट इथाइल क्लोराइड टू इथाइल अल्कोहल। ओके, देखो होगा क्या, इथाइल क्लोराइड का आप रिएक्शन करवा दो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो फॉर्म का हो जाएगा इथेनॉल और पोटेशियम क्लोराइड। नेक्स्ट है इथाइल क्लोराइड का कन्वर्जन इथीन में, इथाइल क्लोराइड इथीन का। तो इथाइल क्लोराइड को आप उसको भी रिएक्ट कराओ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, तो फॉर्म कर जाएगा आपका इथीन फॉर्म होगा, और इथीन के साथ पोटेशियम क्लोराइड और साथ में वाटर फॉर्म हो जाएगा। तो इथाइल क्लोराइड से इथीन हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है इथीन टू इथाइल अल्कोहल। तो इथीन का इथाइल अल्कोहल के साथ करने के लिए 2 स्टेप होगा। पहले तो जो इथीन है उसको हम रिएक्ट कराएंगे H2SO4 के साथ, तो फॉर्म होगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। फिर फर्दर इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ, तो फॉर्म होगा इथेनॉल और सल्फ्यूरिक एसिड। लास्ट है इसका कि इथाइल अल्कोहल टू इथेन। तो इथाइल अल्कोहल को इथेन में कन्वर्ट करने के लिए क्या है करना है आपको कि इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन करना है कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, और आप हीट करोगे तो फॉर्म होगा इथेन और वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन एफ पार्ट जो है 2009 पेपर का कि डिफाइन आइसोमेरिज्म और गिव द यूपीएससी नेम ऑफ द आइसोमर। ये कौन सा है, ये तो ब्यूटेन है, विच हैज़ अ ब्रांच्ड चेन। ये दोनों ही क्वेश्चन जो है कि आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 189 पे है। पेज नंबर 189 पे आइसोमर्स की हेडिंग में देखो कंपाउंड्स कि क्या दिया हुआ है कि कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर नोन एज आइसोमर्स एंड द फिनोमिनन इज नोन एज आइसोमेरिज्म। ओके, अब यहाँ पे जो C4H10 का 2 आइसोमर था, वो दोनों ही आइसोमर दिया हुआ है, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। तो ये दोनों स्ट्रक्चर भी आपको कॉपी डाउन कर लेना है। तो फर्दर 2010 से हम नेक्स्ट पार्ट में शुरू करेंगे। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।